एकलव्य का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एकलव्य एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन फिर भी इतिहास ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम सभी जानते हैं कि जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के धनुर्विद्या के पराक्रम को देखते हुए गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया, ताकि फिर से वह धनुष बाण न चला सके और फिर उनका शिष्य अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए। और फिर अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ और किस तरह वो महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ, तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कथा के बारे में। जहाँ दोस्तों एकलव्य अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दान में देने के बाद अपने पिता निषाद राजा हिरण्यधनु के पास चला गया था और वहीं पर उसने बिना अंगूठे के फिर से धनुष बाण चलाना सीखा और कठिन परिश्रम करता गया और एक बार फिर से एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लेकिन एक बार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु जरासंध के साथ मिल गया और हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार रुक्मणी स्वयंवर के समय एकलव्य ने जरासंध की सेना का सेनापति बनकर समस्त यादव सेना पर धावा बोल दिया और एक एक करके अपने धनुष बाण से सभी यादवों को मौत के घाट उतारने लगा। और जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना के बारे में खबर मिली तो वह तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और जहां एकलव्य सभी यादवों का संहार कर रहा था और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए और तुरंत उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाकर एकलव्य का वध कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य पर दया आ गई और एकलव्य के साथ जीवन पर हुए अन्याय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने उसके साथ छल करके गुरु दक्षिणा में उससे उसका अंगूठा मांगा था और इस कारण एकलव्य भी अगले जन्म में अपना प्रतिशोध यानी कि बदला ले पाएगा। और बाद में यही एकलव्य अगले जन्म में द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होकर गुरु द्रोणाचार्य का वध करके अपने पिछले जन्म का बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों इस तरह शामिल हुए थे एकलव्य महाभारत के युद्ध में और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बने।